हेलो गुड मॉर्निंग। मैं सेठ से न्यू। कैसे हैं आप लोग। इंटर इंग्लिश क्लास परिवार में आप सभी को दिल खोल का स्वागत है। लग चुके हैं तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। मंजिल कहते हैं मारा जाएगा, ठोकर कहते हैं देख लेंगे, हौसला कहता है देख लेंगे। चलिए फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को क्लास का 12th का रिजल्ट भी आ चुका है, आप सभी को पता है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उन सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ कारणों से रिजल्ट गड़बड़ा गया है, तो उन सबों को हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो बाबू कि बहुत से लोग आपको कुछ कहे होंगे, ताने माने होंगे। आप लोग क्या कीजिए, उस बातों पे ध्यान न देते हुए आप अपने आप को देखिए और फिर से कोशिश कीजिए कि फिर से ये एग्ज़ाम दे सके। एग्ज़ाम आपके कैरियर को ये डिसाइड नहीं करता कि आप विनर हो लूजर हो, ठीक है। तो आप लोग वो सब छोड़िए और फिर से तैयारी में लग जाइए। फिर से एग्जाम होगा, फिर से आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे। तो ये सोच के मत घबरा जाइए या दुखी होइएगा या कुछ गलत कदम मत उठा लीजिएगा जिससे खामियाजा आपके माता पिता को भुगतना पड़े। ठीक है बच्चों। चलिए आप लोगों को पढ़ा दिए थे हम। 12th का क्लास चालू हो गया था, जिसमें बायोलॉजी में हम आपको पहला पढ़ाए थे कि विज्ञान पढ़ाए थे, विज्ञान बेसिक बायोलॉजी पढ़ाए थे। बेसिक बायोलॉजी में हम आपको बताए थे उसके प्रकार क्या होते हैं, फिजिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी बताए थे। बायोलॉजी किसे कहते हैं ये भी बताए थे, है ना। जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजी के दो प्रकार थे, एक था बोटनी और एक था जूलॉजी, जिसे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति में क्या कर रहे थे हम लोग, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और दूसरे में क्या था कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम क्या देख रहे थे बच्चों कि जंतु विज्ञान में हम मनुष्य, जानवर इत्यादि चीजों के बारे में अध्ययन किए थे, ठीक है। उसमें जंतु विज्ञान पढ़े थे। उसके बाद हम आए थे अपने चैप्टर की ओर, पहला चैप्टर जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जन्म पढ़ रहे थे। जीवों में जन्म में हम ये पढ़े थे पहला में कि जीव जो होते हैं उनका लाइफ होता है, लाइफ यानी कि जीवन, ठीक है। हम आपको रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 मिनट में हम हर चीज को आपका क्या कर रिवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। रिवाइज कर रहे थे, उसमें हम क्या कर रहे थे, पहला हम आप लोगों को बताए थे कि जीवन के बारे में बताया था। क्या बताया था बच्चों, जीवन। जीवन में हम आपको बताया था लाइफ क्या होता है, प्रत्येक जीव को क्या होता है, लाइफ होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, लाइफ होता है। लाइफ यानी कि जीवन था, इसमें जीता जिसको हम हिंदी में कहा जाता था जीवन काल, यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को क्या कहते थे, जीवन काल कहते थे। क्या कहते बच्चों, जीवन काल बता दिए थे हम आप लोगों को। ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जो आज जुड़े होंगे पिछला वीडियो जाके देख लीजिएगा, पढ़ा हुआ है आपको प्ले लिस्ट में। फिर जीवन काल में क्या था कि जन्म से मृत्यु। क्या था बच्चों, जन्म से मृत्यु, इसके बीच में जो जीवन जी रहे थे उसे हम क्या कहते थे, जीवन काल कह रहे थे। क्या कह रहे थे बच्चों, जीवन काल कह रहे थे, ठीक है। जीवन काल समझ गए थे क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों को ये बता दें जीवन काल के कितने चरण थे, 4 चरण थे। पहला का क्या था, युवा था, क्या थे वो, युवा, जिसमें हम क्या कर रहे थे, युवा यानी कि जिसमें बच्चों क्या होता है, जन्म योग्य बन जाते हैं। दूसरी विधि में क्या होता था, वो जन्म करते थे। तीसरे में क्या होता था कि उसके स्किन पे झुर्रियां पड़ जाते थे। चौथे में क्या था, मृत्यु। मृत्यु यानी कि मौत, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे जो जानवर थे या कुछ जीव जंतु थे उनका बारे में हम आपको जीवन काल आपको दिखाए थे कि कौन जीव जंतु का कितना दिन क्या होता है, जीवन चलता है या जीता है, ठीक है। और उसके बाद आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जन्म। क्या पढ़ाने वाले बच्चों, रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ाएंगे आज हम, रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं जन्म। क्या कहते हैं बच्चों, जन्म, ठीक है। जन्म चैप्टर नंबर क्या है, पहला ही चल रहा है आपका। चैप्टर नंबर क्या चल रहा है अभी बच्चों, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट में हम आपको ये बता रहे थे कि चैप्टर जो फर्स्ट था, फर्स्ट में हम जन्म पढ़ रहे हैं। जन्म क्या होता है बच्चों, देखिए
जनन जो होता है वह अपने जैसे संतान के को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जन्म देते हैं। यानी अपने जाति को बढ़ाना, क्या करना, अपने जाति को बढ़ाना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी अपने जैसे, अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य को जन्म देगा, क्या है, मनुष्य है तो किसको जन्म देगा बच्चों, मनुष्य को ही जन्म देगा। अगर कोई कुत्ता है, कुत्ता को ही जन्म देगा, कोई बिल्ली है, बिल्ली को ही जन्म देगा। यानी कि वैसा विधि या वैसा प्रोसेस जिसमें अपने जैसे संतान की प्राप्ति होती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जनन कहते हैं। अब जनन के होते हैं प्रकार, क्या होते हैं, जनन के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, जनन के प्रकार होते हैं। ठीक है, जनन के प्रकार, ठीक है। जनन के प्रकार में क्या होते हैं, पहला में होता है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन। क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन होता है। दूसरे में आता है, दूसरे में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको कहते हैं लैंगिक, क्या बच्चों, लैंगिक जनन। क्या कहेंगे बच्चों, लैंगिक जनन कहेंगे। पहला होगा अलैंगिक जनन, दूसरा होगा लैंगिक जनन। ठीक है, क्या होगा, अलैंगिक और लैंगिक होंगे। ठीक है, अलैंगिक और लैंगिक होंगे। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पहला जनन पर, जनन क्या होता है, जनन वैसी विधि जिसमें, किसमें हो, जिसमें सभी जितने भी जीव जंतु होते हैं, जैसे प्लांट का जो बच्चा होगा वो प्लांट ही होगा। ठीक है, जो क्या होता है कि जो प्लांट का होगा प्लांट में ही जन्म देगा, कोई मनुष्य होगा मनुष्य को ही जन्म देगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि यानी कोई मनुष्य है या कोई जानवर को जन्म दे दिए, नहीं ना, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि वैसा विधि जिसमें क्या होता है हो कि अपने जैसे, किसके जैसे हो, अपने जैसे, यानी कि इसको कह सकते हैं कि अपने जैसे, अपने जैसे संतान को जन्म देता, अपने जैसे संतान को क्या करता है वो, जन्म देना होता है इसमें। ठीक है, अपने जैसे संतान को क्या करता है, ये जन्म देता है। अब कुछ ऐसे भी होंगे, यानी कि अब जन्म देगा तो किस प्रकार से जन्म देगा, यानी कि जनन की कौन सी विधि हो सकती है। तो दो तरह की विधि होती है। क्या होती है बच्चों, दो तरह की विधि होती है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है वो लैंगिक जनन। क्या होता है वो, लैंगिक जनन होता है। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, अब कहता है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। क्या होता है बच्चों, अलैंगिक जनन क्या होता है। अगर सिंपल से भाषा में कहा जाए, क्या कहा जाए वो, कि जिसमें एक ही में माता पिता दोनों हो। किसमें वो हो, जो एक ही में, इसमें क्या होगा, इसका हो, इसमें कह सकते हैं कि एक ही माता पिता होता है। क्या होता है, एक ही माता पिता। क्या होगा वो, माता पिता, एक ही क्या होगा वो, माता पिता होगा। एक ही क्या होगा, माता पिता होगा। और इसमें क्या होगा, दो होंगे। कितने होंगे वो,
दो होंगे, दो माता पिता मतलब अलग अलग होंगे, माने क्या कह सकते हो, माता अलग होंगी, माता क्या होगी, अलग होंगी, माता क्या होंगी, अलग होंगी, और पिता जो होंगे क्या होंगे बच्चों, पिता जो होंगे वो क्या होंगे, ये भी अलग ही होंगे। माता अलग होगी तो पिता भी क्या होंगे, अलग ही होंगे। और इसमें दोनों में क्या होंगे, दोनों एक ही होंगे, मतलब माता पिता दोनों क्या होंगे, एक में ही होंगे। किसमें होंगे वो, एक में ही होंगे। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक ही में, यानी कि एक एक हो, जैसे हमारा शरीर हो गया मान लेते हैं, तो इसमें मेल और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या होगा, एक ही होगा। मतलब मेल और फीमेल जिसको हम कहा जाता है क्या, छक्का कहा जाता है, कहते हैं ना कि गांव घर में देखो छक्का जा रहा है, वो वाला बात वो नहीं कर रहा है। और एक दूसरी तरफ एक और होता समझने के लिए कहा जाता है कि इसमें जो पाए जाते जीव जंतु हो, अधिकतर को हम देख नहीं सकते हैं, अधिकतर कितना हो, अधिकतर, अधिकतर इसके जो जीव जंतु होते हैं क्या होते हो, जीव हो या जंतु हो, क्या हो, जंतु हो, जंतु हो, वो क्या करेंगे हम, अलैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हो, अलैंगिक, अलैंगिक, अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सा जनन करते हो, अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे में कहा जाए तो क्या होता है, अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, तो उसमें किसमें हो, अलैंगिक जनन में, इसमें एक ही करके पढ़ते, क्या पढ़ते हो, अलैंगिक जनन, क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन, जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, एक और सूचना आप लोगों को देनी थी कि आप लोगों का जो अभी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हुआ है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे पढ़ाने का एक और ये होगा तरीका कि जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा, हम जैसे अभी पढ़ा देंगे आपको अलैंगिक जनन पढ़ा देंगे पूरा इसमें का, तो अलैंगिक जनन से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है बच्चों, क्या मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो आपको करवा दिया जाएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अदर बुक या कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी कहाँ होंगी, यहीं पे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज आप लोगों को जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज रिजल्ट लेके आए हैं वो आज सम्मानित होंगे, या जो भी आज मिलने के लिए आने वाले हैं। आप लोग भी क्या करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों का रिजल्ट हो जाए तो मेहनत इतना कीजिए ना बच्चों कि सफलता जब आए ना तो वो शोर मचा दे, यानी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जब सफलता भी लेना हो तो वो शोर मचाए। ये नहीं किसी को कहना पड़े कि आप मेरा रिजल्ट ये है, मेरा रिजल्ट वो है। रिजल्ट क्या है बच्चों, रिजल्ट किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं करता कि आप विनर हो गए या लूजर। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़िए, बेहतर होगा। रिजल्ट तो आना जाना लगा रहेगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिसका रिजल्ट खराब होगा। देखिए बहुत से टीचर आपको होंगे जो ये बताएंगे कि मेरे पास ये बच्चे फर्स्ट किए हैं, टॉपर किए हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होंगे ना, वैसा 1% का टीचर नहीं होगा जो कहेगा कि मेरा बच्चा फेल हो गया है। और हमें उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होता है, कोई बच्चे फेल हो जाते हैं। फेल होने का दर्द क्या होता है ना, कभी भगवान करे तुम लोगों के जीवन में ऐसा दिन ना आए कि बहुत ज़्यादा दर्द हो। और एक चीज़ जान लो बाबू, जिस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी ना उस दिन आंसू ही ना निकलेगा। आप लोग एक चीज देखना कि जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगी ना, रोने का मन करेगा लेकिन आंख से क्या होगा, आंसू नहीं निकलेगा। और आज उन बच्चों की भी हालत उसी प्रकार से होगी जिसका रिजल्ट खराब होगा, किसी न किसी विषय में क्रॉस लग गया होगा, कम नंबर आए होंगे।
और आज भी हम आप लोगों को यही कहते हैं कि लापरवाही मत कीजिए बच्चों। 12th का एग्जाम है, आप लोगों को ध्यान से दीजिए। 25 दिसंबर का 25 नहीं 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस 12th का खत्म रहेगा। 2 या 3 दिन में आपका ये चैप्टर खत्म होने वाला। लैंगिक जन्म पढ़ेंगे, अलैंगिक पढ़ेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। पुष्पों में जन्म किस प्रकार से होते हैं वो पढ़ेंगे। तो आप लोग जब क्लास रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा तो रेगुलर कीजिएगा, वरना ऐसा मत पढ़ाई कीजिए जिसको गार्जियन को सांत्वना दे सके कि ये हो सके। हम दिखाने के दिखावे वाला पढ़ाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। और नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों का बेहतर रिजल्ट आए उस दिन आप आके मिलिएगा। आपको यहीं इसी बोर्ड पे, इसी मंच पे आप लोगों का भी स्वागत किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्लास करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अलैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म किसे कहेंगे, जिसमें एक ही माता पिता हो। किसमें क्या हो, एक ही माता पिता। हम आपको डिफिनेशन करवा देंगे, डोंट वरी। आपका डिफिनेशन वही तरीका है, पहले समझ लीजिए, फिर बाद में क्या करेंगे उसका डिफिनेशन लिखाएंगे। चलिए अलैंगिक जन्म क्या होगा बच्चों, अलैंगिक जन्म में हम ये देख रहे हैं कि ये जो जन्म हो रहा है इसमें एक ही माता पिता होता है। क्या होता है वो, एक ही। जैसे में मान लेते हैं कि अमीबा, क्या होता है बच्चों, अमीबा। अमीबा को देखे होइएगा, ठीक है। अमीबा या आप लोग सेल पढ़े हुए यानी कि कोशिका पढ़े हुएगा, क्या पढ़े हुएगा हो, कोशिका पढ़े हुएगा, ठीक है। कोशिका पढ़ के आए हुएगा। अमीबा जो होता है और कुछ क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हाइड्रा। हाइड्रा मतलब होता है, घर पे आपने एक चीज देखिए, लक्ष्मण बूटी का पेड़, लक्ष्मण लत्ती वाला फूल होता है ना, वो जो लतरता रहता है, जिसका एक लक्ष्मण बूटी का फूल कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर वो इस प्रकार से लत्ती बना हुआ है, ठीक है, तो उसका अगर यहाँ से भी कुछ निकला हुआ पार्ट है या यहाँ से भी कुछ निकला हुआ पार्ट है, तो हम इस पार्ट को अगर तोड़ के हम यहाँ पे उसको लगा देंगे ना, वो तो ये भी क्या करेंगे, अपने डाल को विकसित करेंगे। क्या करेंगे, वो विकसित करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, हाइड्रा होता है। इसके एग्जाम्पल इसको हाइड्रा कहा जाता है। वो सब असेक्सुअल के भाग होते हैं। किसके होते हैं वो, असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या करेंगे हम लोग, असेक्सुअल में जो होते हैं वो देखिएगा, असेक्सुअल जो होते हैं उसमें हम ये चीज जरूर देखते हैं कि यह दिखते नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यह दिखते बहुत कम है ना, कहते वो दिख, कभी किसी मोड़ पे मिल जाए तो नजरें झुका लेना, क्योंकि अगर इश्क दोबारा हुआ तो कयामत आ जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये दिखते नहीं है, ठीक है, ये दिखते नहीं है, लेकिन कभी अगर मिल जाए तो इस प्रकार से शर्मा जाते हैं जैसे हम उसे कभी देखे ही नहीं। अक्सर आप लोगों के साथ भी यही होता होगा। बहुतों को जो पहला वाला होता है ना प्यार, कभी कभी किसी को मिल जाता है या टकरा जाता है, तो वही इसीलिए कहता है कि प्यारी सी लाइन कही आप लोगों के लिए कि अगर किसी मोड़ पे मिल जाऊं तो नजरें झुका लेना, वरना अगर फिर से मोहब्बत हुई तो कयामत आ जाएगी, ठीक है। चलिए अलैंगिक जन्म में क्या होगा, इसका भी प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं बच्चों, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। एक में क्या होता है बच्चों, विखंडन होता है। क्या होता है इसका, विखंडन होता है। विखंडन को हम लोग फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है, फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन होता है विखंडन के। विखंडन के बाद होता है बर्डिंग। क्या होता है वो, बर्डिंग होता है। बर्डिंग कहा जाता है इसमें, ठीक है। विखंडन होता है, बर्डिंग, विखंडन के अंदर वो सब आ जाएंगे। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, विखंडन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, और विखंडन, ठीक है, विखंडन। विखंडन, विखंडन मतलब होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्यूजन। क्या कहते हो, फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन जो होता है वो क्या करता है कि यह दो भागों में, इसको इसके जो माता पिता होते हैं ना, इसके शरीर के, इसके शरीर के, इसके माता पिता के शरीर के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो माता पिता भाग लेते हैं, उसके शरीर को क्या करता है, ये 2 या 2 से अधिक भागों में, कितने भागों में हो, ये क्या करता है, 2 या
2 से दो या दो से अधिक भागों में भागों में, दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, बट जाते, ठीक है, कितने भाग बढ़ जाते हो, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, ये बढ़ जाते हैं। अब विखंडन में भी क्या होता है, इसका भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं जिसमें हम ये पढ़ते हैं। कुछ भाग क्या होते हैं इसके, देखिए कुछ जो भाग होंगे क्या होंगे, इसमें अलग तरह के होंगे। पहला होगा वो साधारण विखंडन, विखंडन होगा, साधारण विखंडन होगा। उस प्रकार से होता है। एक होता है साधारण विखंडन होता है। साधारण विखंडन में क्या होता है बच्चों कि इसके, साधारण विखंडन जो होता है इसमें ये दिखाया जाता है कि यानी सिंपल फ्यूजन सिंपल फ्यूजन बच्चों, ये इसलिए लिखना पड़ रहा है कि कुछ बच्चों के कहना था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी होंगे जो डायरेक्ट हिंदी मीडियम में अगर पढ़ रहे होंगे या डायरेक्ट आए होंगे, उस सबको क्या होगा कि ये चीज समझने में कोई दिक्कत न होगा, ठीक है। उस बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाए जाते हैं ताकि उसको कोई दिक्कत न हो सके। चलिए अब देखते हैं, साधारण फ्यूजन के बाद आता है द्विखंडन आता है। क्या है बच्चों, द्विखंडन। द्विखंडन क्या होता है बच्चों, द्विखंडन होता है। द्विखंडन, द्विखंडन यानी कि दो भागों में बांटना। इसको क्या कहेंगे बच्चों, जो दो भागों में बांटना। कितने भागों में हो, दो भागों में बांटना। दो भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना, दो भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना, दो भागों में बांटना, ठीक है। चलो दो भागों में बांटना। और उसके बाद आता है एक बहुविखंडन। क्या होता है वो, बहुविखंडन। बहुविखंडन मतलब होता है बहुत सारे भागों में बांटना। क्या होता है, बहुत सारे भागों में बांटना, जिसको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन होगा। और दो भागों में बांटा उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल। एक होगा टू फ्यूजन, यानी दो भागों में क्या करता है, ये बांटता है, ठीक है बच्चों। तो हम इतना जान गए क्या क्या होता है, नहीं होता है जो, तो हम क्या करेंगे उस चीज को देखेंगे अब, ठीक है। तो हम इतना जान गए क्या क्या था वो, एक मिनट, चलिए हम फिर देख लेते हैं।
पहला क्या पढ़े थे वो अलैंगिक जनन क्या था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े। उसके बाद क्या था विखंडन क्या था नहीं था उसके बारे में पढ़ लिए। दो या दो से अधिक भागों में क्या मतलब जो बांटता है उसे क्या कहते हैं वो कि हम विखंडन कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, एक में साधारण विखंडन था, विखंडन के प्रकार में साधारण विखंडन, द्वि विखंडन, बहु विखंडन था। कौन कौन विखंडन था वो, साधारण विखंडन में साधारण विखंडन, द्वि विखंडन और बहु विखंडन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था, दो विखंडन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग लिखेंगे इस सबों का डिफिनीशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे वो जन्म, क्या लिखेंगे वो जन्म, क्या लिखेंगे जन्म। जन्म रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में क्या लिखते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हिंदी में इसे कहते हैं जन्म। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना आप लोग, तो नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, नोट करना, स्टार पॉइंट लिखिएगा और इसमें लिखिएगा जन्म किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन, देखिए वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें जिसमें जीव जिसमें जीव जंतु, जीव जंतु या पेड़ पौधे पौधे पेड़ पौधे पेड़ पौधे अपने जैसे संतान, क्यों संतान को जन्म देता है, उस विधि को क्या कहते हैं, वो जन्म कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, चलिए क्या बोलेंगे वो, चलिए देखिए यहाँ पे कि दिख रहा है, चल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कहता रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो वैसे विधि जिसमें, किसमें हो, जिसमें जिसमें जीव जंतु या पेड़ पौधे क्या हो, जीव जंतु या जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने जैसे, किसके जैसे हो, अपने जैसे संतान, अपने जैसे संतान को जन्म देता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं।
ठीक है, हो क्या कहते हैं हम, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे हम, रिप्रोडक्शन के प्रकार। क्या लिखेंगे हो, रिप्रोडक्शन के प्रकार लिखेंगे। रिप्रोडक्शन या जनन। रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं, जनन। जनन के प्रकार। क्या लिखेंगे, जनन के प्रकार। देखिए जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वो, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक में होता है वो, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। एक में लिखेगा असेक्सुअल यानी कि अलैंगिक। क्या लिखेंगे वो, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक नंबर पे है। दूसरा में क्या पढ़ेंगे वो, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दूसरा कहता हूँ लैंगिक जनन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एक में लैंगिक जनन, दूसरा में क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन। ठीक है, आप ऊपर पढ़िए इसमें। अब लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पढ़िए। अब आगे पढ़ते हैं लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, वो लिखिएगा वैसा जनन जिसमें में संतान को जन्म एक ही माता पिता द्वारा दिया जाता हो, उस जनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हो, अलैंगिक
अलैंगिक जनन कहते हैं। नोट कीजिए, तो पानी पी लेते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलैंगिक जनन कहते हैं। कितना है? नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, कुछ नोट्स है, नोट्स लिखिए। नोट में लिखिएगा, इससे कुछ बात है। चलिए ध्यान दीजिए, लिख लिया होइएगा और आगे चलते हैं। कुछ नोट लिखिएगा इसका। नोट में क्या लिखिएगा? चलिए नोट लिखिएगा कुछ इसका। चलिए नोट लिखिएगा, नोट लिखिए। प्रत्येक जीव जंतु जनन के दौरान अपने जैसे संतान की प्राप्ति करता है। क्या कहता है बच्चों? प्रत्येक जीव जंतु जितना भी होता है जनन के दौरान, किसके दौरान हो? जनन के दौरान। किसके दौरान? जनन के दौरान अपने जैसे, किसके जैसे हो? अपने जैसे संतान की क्या करता है? प्राप्ति करता है। किसके प्राप्ति करता हो? संतान की। किसके दौरान? जनन के दौरान। जनन के दौरान क्या प्राप्त करता है वो? अपने जैसे संतान को क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? संतान को प्राप्त करता है। चलिए नोट नंबर दूसरा लिखिएगा। नोट नंबर दूसरा लिखा रहे हैं आपको। नोट नंबर दूसरा लिखिएगा। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा क्या होता है बच्चों? प्रोटिस्टा एक जगत होता है। क्या होता है? प्रोटिस्टा एक क्या है? जगत है। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है? एक जगत है। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होता है कि यह एक प्रकार का क्या होता है? जगत होता है, जिसमें जीव जंतु क्या होते हैं कि रहते हैं। आप जब चैप्टर 9 पढ़े होइएगा उसमें, या 11 में पढ़े होइएगा, तो जंतु जगत पढ़े होइएगा, है ना। प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, अलगी होगा, यानी कि जितने भी जगत होते, किंगडम होते हैं, यानी जगत 5 होते हैं, जिसको इंग्लिश में किंगडम कहा जाता है। 5 टाइप्स ऑफ किंगडम, है ना। प्लांट, एनिमेलिया, एनिमल में भी हम लोग आते हैं। प्लांट आप हो गया, उसका क्या होता है? जंतु जगत होता है, अलगी होता है, फंगाई होता है, फंजी होता है, ये सब क्या होता है? जगत होता है। तो जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं, क्या होता है बच्चों? प्रोटिस्टा यानी कि एक जगत। इसका कोई हिंदी होता नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने जिससे किसी प्रकार से हिंदी नहीं होता है, उसका नाम ही क्या है बच्चों? प्रोटिस्टा है। क्या है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा क्या होता है उसके बारे में हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा के साथ एक और नाम होता है प्रोटिस्टा, और क्या होता है वो? मोनेरा। और क्या होता है? मोनेरा। मोनेरा के जंतु, किसको?
के जंतु को किसमें, के जंतु को एक लिंगी, किसमें, सॉरी अलैंगिक, क्या कहेंगे वो, अलैंगिक, के जंतु को अलैंगिक जनन, किसमें हो, अलैंगिक जनन में भाग, अलैंगिक जनन में भाग लेते, इसमें भाग लेते, अलैंगिक जनन में भाग लेते हुआ। नोट तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है NOTE। नोट नंबर ये कौन था, सेकेंड नंबर नोट था, ये फर्स्ट नंबर आप लोगों का नोट था, ठीक है। किस नंबर था हो, ये सेकेंड नंबर था, ये फर्स्ट नंबर था, ठीक है। चलिए ऊपर करते इसको लिखिएगा, हो गया। अब नेक्स्ट आगे लिखिएगा, ये हो गया। अब ये अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन पढ़ लिए। अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा वो, एक था प्रत्येक जो जीव जंतु है जनन के दौरान क्या करता है, अपने जैसे संतान की क्या करता है, प्राप्ति करता है। और दूसरा में कहता है प्रोटिस्टा और मोनेरा जो होता है जंतु को अलैंगिक जनन के भाग जनन में भाग लेते हैं, यानी जो होते हैं अब जितने भी जंतु होंगे मोनेरा के, किसके हो, मोनेरा के होंगे या प्रोटिस्टा के होंगे, ये दोनों जो होंगे वो किसमें आते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। कैसा जनन करते हैं वो, अलैंगिक जनन एक भाग करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए तीसरा नंबर नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर नोट में लिखेंगे, तीसरा नंबर में एक कोशिकीय, क्या हो, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव जंतु, एक कोशिकीय जंतु अलैंगिक 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 जनन करते हैं, क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। एक उसके जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, वो अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। चलो अलैंगिक जनन करते हैं, तो अब देखिए अब सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है वो, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट अलैंगिक जनन के प्रकार, क्या लिखेंगे वो, अलैंगिक जनन के प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो, अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक है। एक नंबर में पढ़ेंगे, किसे पढ़ेंगे वो, एक नंबर में विखंडन, एक में क्या पढ़ेंगे, विखंडन पढ़ेंगे, इसको बताया था, डिवीजन क्या करते हैं, डिवीजन कहते हैं,
लिखेंगे वैसा विधि जिसमें माता पिता का शरीर, किसका शरीर हो, माता पिता का शरीर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता हो, उस विधि को क्या कहते हो, विखंडन क्या कहते हैं, विखंडन क्या कहते हो, विखंडन कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे फिर स्टाइल में। विखंडन के प्रकार पूछिए, के प्रकार कहिए इसी को, प्रकार या इसी को कहते हैं तरीका। क्या कहते हो, तरीका। क्या कहते हो, तरीका। विखंडन के प्रकार कहिए या इसका तरीका, किस प्रकार से विखंडन होता है। क्या बताया, विखंडन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब विखंडन के प्रकार कहिए, विखंडन के तरीके कहिए, सब क्या होता है इसमें दिया हुआ है। चलो, तो इतने जाने विखंडन में क्या होता, प्रकार होते हैं या तरीके कहते हैं। विखंडन के प्रकार या तरीके को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय।